बाजार के लिए जो मेगा ट्रिगर था जिसने बाजार में उत्साह भरने का काम किया है वो है जीएसटी को लेकर पीएम मोदी का लाल किले से ऐलान। और हम देख रहे हैं कि सरकार लगातार एक्शन मोड में है। जीएसटी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई, अहम ऐलान लिए गए, उस पर सहमति बन गई कि हाँ जीएसटी की 4 दरें जो फिलहाल है उसको घटा के 2 दरें कर दी जाए। लेकिन यही नहीं, अब ये जीएसटी काउंसिल की जो अगली बैठक है ना उसकी तारीखों का भी ऐलान हो गया है। बैठक 3 और 4 सितंबर को 2000 को दिल्ली में होगी। और ये बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि पीएम के ऐलान और जीएसटी जीओएम के प्रस्तावों से आम लोगों को टैक्स में राहत को काउंसिल से मंजूरी मिल सकती है। पूरी खबर के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ हैं। प्रकाश, देखिए, जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 3 और 4 सितंबर को होगी। 2 दिनों की ये बैठक काफ़ी इम्पॉर्टेंट बैठक होने जा रही है। अगर आप जीएसटी में मेगा रिफॉर्म्स की बात करें, उससे पहले 2 सितंबर को ऑफिसर्स की मीटिंग है जहां पर कि स्लैब वाइज डिस्कशंस होंगे और प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे। और उसके बाद 3 और 4 सितंबर को दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी जिसमें रेट रैशनलाइजेशन से संबंधित, दरों में बड़े बदलाव से संबंधित काउंसिल फैसले ले सकती है। जैसा कि आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रपोजल पर जीएसटी, जीओएम और रेट रैशनलाइजेशन, इंश्योरेंस और सेस ने अपनी मुहर लगा दी है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बात की सिफारिश की है कि जीएसटी में मुख्य रूप से 2 ही स्ट्रक्चर होने चाहिए, 2 ही रेट स्ट्रक्चर होने चाहिए, 5% और 18%। साथ ही साथ इस बात की भी सिफारिश की है कि 12% और 28% के स्लैब को ख़त्म कर दिया जाए। उस पर जीएसटी, जीओएम और रेट रैशनलाइजेशन ने अपनी मुहर लगा दी है, इसको मंजूरी दे दी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। साथ ही साथ सिफारिशों में ये भी कहा गया है कि केंद्र सरकार की सिफारिश है कि एक 40% का स्लैब होगा जिसमें सिन गुड्स और हाई एंड लग्जरी आइटम्स जो हैं वो शामिल होंगे। 12% स्लैब के 99% जो आइटम हैं वो 5% स्लैब में चले जाएंगे और 28% के जो ज़्यादातर आइटम है वो 18% के स्लैब में आएंगे। तो इस तरह के प्रस्ताव है जिस पर कि जीएसटी काउंसिल अपनी मुहर लगा सकती है। साथ ही साथ राज्यों ने इस बात की भी अपील की है कि इससे दरों में कटौती की वजह से जो रेवेन्यू का लॉस होगा उसके लिए एक मैकेनिज्म तैयार किया जाए ताकि राज्यों को कॉम्पनसेट किया जाए। साथ ही साथ जो सिन गुड्स हैं जैसे टोबैको, तंबाकू जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं जिस पर कि कॉम्पनसेशन सेस की मियाद ख़त्म हो रही है मार्च 2026 के बाद, उस पर एक एडिशनल लेवी लगाने की बात की गई है ताकि दरों में कटौती की वजह से राज्यों को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई की जा सके। ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव रेट रैशनलाइजेशन की सिफारिश है जो कि केंद्र सरकार ने दी है। और सूत्र हमें बता रहे हैं कि केंद्र सरकार इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है कि त्योहारों से पहले जीएसटी में कटौती, दरों में कटौती से संबंधित जो फैसला होगा उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जाहिर तौर पे जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक कोई आम बैठक साबित नहीं होने जा रही है, कोई आम बैठक नहीं होगी। ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैठक होगी जिसमें 8 साल जीएसटी के लागू होने के 8 साल बाद हम एक नए रूप में जीएसटी स्ट्रक्चर को देखेंगे और इससे कंज्यूमर्स को बड़ी राहत मिल सकती है। जी।